सो बेसिकली आपको ये चीजें जो है ऐसे समझनी है कि आपको क्या करना है। एक है आपका बी वर्ब और दूसरा है आपकी हैव वर्ब। आपको बी वर्ब को मे के साथ, माइट के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ, विल बी एबल टू के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ, ऑट टू के साथ, हैजर टू के साथ, हैड टू के साथ, विल हैव टू के साथ, यूज्ड टू के साथ, नीड टू के साथ एंड डेयर टू के साथ, सबके साथ देखो बी वर्ब को लगाना है। और इसी बी वर्ब के बाद में आपको हैव वर्ब को मे के साथ, माइट के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ, विल बी एबल टू के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ, ऑट टू के साथ, हैजर टू के साथ, हैड टू के साथ, विल हैव टू के साथ, यूज्ड टू के साथ, नीड टू के साथ एंड डेयर टू के साथ लगाना है। और फिर इनकी हिंदी, बी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का कुछ होना, और हैव का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का होना। तो जब आप कहते हो, व्हेन यू से तुम एक डॉक्टर हो सकते हो, शायद यू मे बी अ डॉक्टर, शायद रवि अभी घर पर होगा, रवि मे बी एट द होम नाउ, शायद ही अभी रवि घर पर होगा, रवि माइट बी एट द होम नाउ। तुम घर पर हो सकते हो, यू कैन बी एट होम। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हो यदि तुम चाहो तो, यू कैन बी अ गुड डॉक्टर इफ यू वांट। तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हो यदि आप चाहो तो, यू कैन बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इफ यू वांट। इसी तरीके से आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते थे, मतलब आपके पास वो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर उस समय पर थी। यू कुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन व्हेन यू वर इन कॉलेज, यू नो। सो इस तरीके से जो काम आप पास्ट में कर सकते थे उसके लिए वैसे तो कुड पॉसिबिलिटी को भी शो अप करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकोगे या हो पाओगे, then we would say you will be able to be a successful businessman। तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना चाहिए, you should be a successful businessman। तुम्हें एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए यदि आपको ये जॉब चाहिए तो, you should be a confident English speaker if you want this job। तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना ही चाहिए, you must be a successful businessman, you must be a successful बिजनेसमैन। तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना चाहिए, यू ऑट टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तुम्हें एक इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए, यू शुड बी अ इंग्लिश स्पीकर। तुम्हें एक इंग्लिश स्पीकर होना है, यू हैव टू बी अ इंग्लिश स्पीकर, यू हैव टू बी अ इंग्लिश स्पीकर। तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना है, क्योंकि आज के समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की वैल्यू है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी because extraordinary people are valued in present context nowadays। आपको एक अच्छा वक्ता होना है, आपको एक अच्छा स्पीकर होना है, you have to be a good speaker। आपको अपने दोस्तों के साथ होना है, you have to be with your friends। आपको अपनी फैमिली के साथ होना है, you have to be with your family because family is everything, remember it, and that is why you have to be with your family। Do not leave your family alone, stay with your family, you have to be with your family, you know। so this is the way to use। आपको अपनी फैमिली के साथ होना था, you had to be with your family। आपको अपनी फैमिली के साथ होना होगा, you will have to be with your family। आप अपनी फैमिली के साथ हुआ करते थे, you used to be with your family। आपको अपनी फैमिली के साथ होने की जरूरत है, you need to be with your family, you need to be with your family। और आप में अपनी फैमिली के साथ होने की हिम्मत है, you dare to be with your family। This is the use of all these things, dear students। What you have to do right now, just make a sentence by using all these 14 modal verbs in a single sentence, like वो शायद घर पर होगा, ही मे बी एट द होम, शायद ही वो घर पर होगा, ही माइट बी एट द होम, वो घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, वो घर पर हो सकता था, ही कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकेगा, ही विल बी एबल टू एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर अवश्य होना चाहिए, ही मस्ट बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही ऑट टू बी एट होम, उसे घर पर होना है, ही हैज टू बी एट होम, उसे घर पर होना था, he had to be at home, उसे घर पर होना होगा, he will have to be at home, वो घर पर हुआ करता था, he used to be at home, उसे घर पर होने की जरूरत है, he need to be at home, और उसमें घर पर होने की हिम्मत है, he dare to be at home। so this is the way to use, dear students। ऐसा और इस तरीके से आपको चीजों को यूज करना है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं टू हैव वर्ब की ओर। चलिए देखिए प्लीज,
अब हम लोग जो है हैव की ओर जंप कर रहे हैं। हैव की ओर जंप करने से पहले आप अपने ब्रेन को पूरी तरह प्रिपेयर करें, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा आपके पास नॉलेज होगा शायद, यू मे हैव नॉलेज। आपके पास पैसे होंगे शायद, यू मे हैव मनी। मान लीजिए एक व्यक्ति खूब सारे पैसे खर्च कर रहा है ना, तो आपने कहा यार उसके पास पैसे होंगे शायद, तभी तो इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है वो। ही मे हैव मनी, ही मे हैव मनी। शायद उसके पास नॉलेज होगा, ही मे हैव नॉलेज। शायद उसके पास स्किल्स होगी, ही मे हैव स्किल्स, ही मे हैव स्किल्स। दिस इज शायद ही उसके पास स्किल्स होगी, ही माइट हैव स्किल्स, ही माइट हैव स्किल्स। निश्चित ही उसके पास स्किल्स होगी, तो ही मस्ट हैव स्किल्स हो सकता है। मैंने कहा उसके पास पैसे हो सकते हैं, कोई चीज पास हो सकती है, ही कैन हैव मनी, ही कैन हैव मनी। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर कुछ हो, उसके पास पैसे हो सकते थे, ही कुड हैव मनी। उसके पास पैसे हो सकेंगे, कोई चीज पास हो सकेगी, ही विल बी एबल टू हैव मनी। उसके पास पैसा होना चाहिए, पास होना चाहिए, ही शुड हैव मनी। आपके पास नॉलेज होना चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के समय में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्रेजेंट डेज, इन नाउ डेज, यू शुड हैव नॉलेज, यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, यू शुड हैव स्किल्स। आपके पास एक कार तो एटलीस्ट होनी चाहिए, यू शुड हैव एटलीस्ट अ कार, एटलीस्ट कम से कम, है ना। एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास एक कार तो होनी चाहिए, क्या बोलेंगे, यू शुड हैव अ कार एटलीस्ट। तो एटलीस्ट आपका क्या है, एक एडवर्ब है ना, याद रखना थोड़ा सा। यू शुड हैव अ कार एटलीस्ट, आपके पास एक कार तो कम से कम होनी ही चाहिए, आपके पास एक कार अवश्य होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास एक कार होनी चाहिए, यू ऑट टू हैव अ कार। आपके पास एक कार होना है, यू हैव टू हैव अ कार। आपके पास एक कार होना, आपके पास नॉलेज होना है, यू हैव टू हैव नॉलेज, यू हैव टू हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना था, यू हैड टू हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना होगा, यू विल हैव टू हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज हुआ करता था, ठीक है, जो चीज आपके पास हुआ करती थी, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, यू यूज्ड टू हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज होने की जरूरत है, यू नीड टू हैव नॉलेज। और आपके पास नॉलेज होने की हिम्मत है, यू डेयर टू हैव नॉलेज। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। तो ये तरीका है, ये टेक्निक है, और इसकी मदद से आप जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा अटेंशन दें। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आपके पास नॉलेज हो सकता है, यू कैन हैव नॉलेज। शायद आपके पास नॉलेज होगा, यू मे हैव नॉलेज। निश्चित ही आपके पास नॉलेज होगा, यू मस्ट हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए, यू मस्ट हैव नॉलेज। दोनों सिचुएशन में आपके पास पानी होना चाहिए, यू शुड हैव वाटर। अगर आप कहीं डेजर्ट में जा रहे हो, रेगिस्तान में जा रहे हो ना, तो भाई आपके पास पानी होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग समवेयर इन डेजर्ट, यू शुड हैव वाटर, यू शुड हैव वाटर। इफ यू गो विदाउट वाटर, यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। सो यू शुड हैव वाटर, नॉट शुड हैव, आई वुड से यू मस्ट हैव वाटर। आपके पास होना ही चाहिए पानी, बिना पानी जाना ही मत। अब आप देखो यहां पर ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशंस जो भी आप करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी, मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। इन शॉर्ट, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, व्हाट डू यू डू डेली? सेकंड, what did you do yesterday? Third, what will you do tomorrow? Okay, ये 3 सिचुएशन है। इन तीनों सिचुएशंस में 3 अलग अलग सिचुएशंस आपसे पूछी जा रही है। The first one that we have is what do you do daily? अब आप क्या करते हैं दिन भर? बेसिकली आपको ये बताना है कि आप जो जो एक्टिविटीज कर रहे हो ना, here you have to use present simple tense. If I ask you what do you do daily, then you would say, sir, I do a lot of activities.
I brush my teeth, I get ready to go to college, I go to college by bike, I meet my friends in the college. You are simply using present simple tense to speak all these things. So इस तरीके से जो जो चीज आप करते हैं वो सारा सब कुछ आप बोल देते हैं. In the evening I watch TV. Okay, I talk with my family members, I take lunch, I take dinner. तो जो एक्टिविटीज आप करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपको इसमें बोलनी होती है. ठीक है ना. तो मैं आप में से किसी को भी बोलने का भी चांस दूंगा. सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट यू डिड यस्टरडे, कल आपने क्या किया, देन यू वुड से सर यस्टरडे इट वाज ट्यूसडे, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज यूजुअल, देन आई ब्रश्ड माय टीथ, देन आई गॉट रेडी टू गो टू स्कूल, कॉलेज, कहीं भी जाने के लिए जो आप तैयार हुए. आई वेंट टू कॉलेज एट 10:30 o'clock. Okay, and yesterday I was late in the college, so my professor did not allow me in the classroom. So I waited outside for a while. Then he allowed me. Then I apologized him. Then I returned my home at 2 o'clock. Then I took lunch. So here, what you are doing? You are simply using simple past tense. You are simply using V2, second form of the verb. So by using simple past tense, we can recite any story. And for the storytelling, you should have good command over simple past tense. Simple past tense पर आपकी इतनी अच्छी कमांड हो कि आप किसी भी सेंटेंस को सुन के समझ जाओ कि वो सेंटेंस जो है किस पर बेस्ड है ना. तो सिंपल पास्ट टेंस को समझने का सबसे अच्छा और शानदार फंडा यही है. इसके बाद नेक्स्ट जो भी काम आप करेंगे, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश. मैं वहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर. मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर. मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू इंग्लिश. है ना. आप स्टेज पर आएंगे, यू विल कम ऑन द स्टेज. आप सेंटेंसेस बनाएंगे, यू विल मेक सेंटेंसेस. आप कुछ नया सीखेंगे, यू विल लर्न समथिंग न्यू. तो दिस इज द वे. ये तरीका है, ये पैटर्न है. तो जब आप ऐसे और इस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं तब जाकर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आती है.